भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, नहीं जानते हो क्या? आरजेडी के वो विधायक जिनको विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट मिलने को लेकर के भी खतरा मंडरा रहा था, अब वही विधायक को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इस बार तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सभी चीजों के बीच आरजेडी के एक ऐसे विधायक है जिन्होंने चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी लगातार सुर्खियां जो है वो बटोरते नजर आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र, जिनको अभी हाल ही में काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था अपने एक वायरल ऑडियो को लेकर के, टिकट को लेकर के ये कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे तैसे करके भाई वीरेंद्र को टिकट मिला। एक लंबे समय से वहां से वो जीते भी आ रहे, लेकिन इन सभी चीजों के बाद भाई वीरेंद्र को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। और सिर्फ भाई वीरेंद्र को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में उन लोगों का काम जो है वो भी देखा जाएगा। आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से नए नवेले अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के प्रेम कुमार ने, उन्होंने शनिवार को सदन की 19वीं समितियों का गठन किया है। वे स्वयं 3 समितियों के सभापति हैं। ये समितियां जो है वो नियम, सामान्य प्रयोजन एवं विशेष अधिकार समिति है। खरमास शुरू होने से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कई पूर्व मंत्रियों को भी इन समितियों का सभापति बनाया गया है। पूर्व मंत्रियों में नीतीश मिश्रा, संतोष कुमार निराला, दामोदर रावत, हरि नारायण सिंह आदि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो शामिल है। राजद के भाई वीरेंद्र भी इस समिति में शामिल है। राजद के भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति का सभापति जो है वो बनाया गया है। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा का जो समिति का सभापति है उनको बनाया गया है। जदयू के वरिष्ठ विधायक हरि नारायण सिंह को सरकारी उपक्रम समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं पर जनक सिंह को याचिका समिति की जिम्मेदारी दे दी गई है। दामोदर रावत राजकीय आश्वासन समिति के सभापति जो है वो बनाए गए हैं। अमरेंद्र कुमार पांडे को प्रश्न एवं ध्यानकर्षण समिति, जबकि शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने संतोष कुमार निराला को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समय तथा सिद्धार्थ सौरभ को निवेदन समिति का जिम्मा सौंपा है। वहीं पर अस्मेत देवी महिला एवं बाल विकास समिति, जबकि संजीव चौरसिया को आचार समिति के सभापति जो है बनाया गया है। अवधेश सिंह को पर्यावरण समिति और अख्तरुल ईमान को अल्पसंख्यक कल्याण समिति, मनोरंजन सिंह को पर्यटन उद्योग समिति सौंपी गई है। रेणु सिंह को विरासत विकास समिति संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए कि नई समितियों का गठन जो है वो किया गया है और इन समितियों में बीजेपी के तो बहुत सारे लोग हैं, जदयू के भी लोग हैं, और इतना ही नहीं, विपक्ष को भी मौका दिया गया है। विपक्ष को भी एक मौका दिया गया है कि आइए आप भी कुछ समितियों को संभालिए। इसी कड़ी में आपको बताएं तो भाई वीरेंद्र को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन महागठबंधन की जिस तरीके से हार हुई है, महागठबंधन लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, उन कारणों को ढूंढने में लगी हुई है कि आखिर किन वजह से उन लोगों की हार जो है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हुई है। लगातार विपक्ष जो है इसी बात का दावा कर रही है कि इस बार फिर से एक बार बड़ा घोटाला जो है बिहार चुनाव में हुआ है। लेकिन देखिए कि जब समिति का बंटवारा हो रहा है तो विपक्ष को भी बखूबी मौका मिला है, जहां पर भाई वीरेंद्र को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और आपको बताएं तो इससे पहले भी भाई वीरेंद्र को ये जो समिति है वो सौंपा गया था और भाई वीरेंद्र एक लंबे समय से समिति को चला भी रहे हैं और इसका जो भी पदभार है, कार्यभार है, वो इसको संभाल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बीजेपी और जदयू को भी कई समितियों का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।